गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का भूगोल, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, स्थिति एवं विस्तार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी है ये एक गोलाकार पिंड की भांति है और इसको एक रेखा बीच से दो भाग में विभाजित करती है, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और यह इसको दो भाग में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और हमने देखा था कि यह पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर हमने देखा था कि देशांतर रेखाएं क्या होती है और अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो देशांतर रेखा वे रेखा होती है जो लंबी लाइनें होती है, जो खड़ी लाइनें होती हैं, उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसका ध्रुवों पे चौड़ाई बहुत कम होता है, और जैसे ये बीच में जाती है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, फिर यह जब ध्रुवों पे जाती है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यह एक खड़ी लाइनें होती हैं जो कि समानांतर नहीं होती हैं, तो उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और फिर हम देखे थे कि अक्षांश रेखा क्या होती है। तो अक्षांश रेखा को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी लेटी हुई रेखाएं। और इसकी चौड़ाई जितनी साइड में होती है उतनी ही बीच में होती है, और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी को बीच से विभाजित जो लाइन विभाजित करती है उसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और फिर जो हमारी उत्तरी गोलार्ध को जो लाइन काटती है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और फिर ये नॉर्थ में है और नीचे है साउथ। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। और जो नीचे रेखा काटती है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री पर होती है। कर्क रेखा नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर होती है और मकर रेखा साउथ में 23.5 डिग्री पर होती है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 क्या है। फिर हम देखे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे कि इस तरह से जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है तो वो 24 घंटे में 4 डिग्री देशांतर घूमती है, और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और हमारी पृथ्वी जो होती है वो 24 घंटे में 4 डिग्री देशांतर घूमती है, मतलब जो ये है ऐसे घूमती है, और यह 24 घंटे में 4 डिग्री देशांतर घूम जाती है, और 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक घूमने में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ घूमने में करीब 30 डिग्री का देशांतर है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय, 1 डिग्री घूमने में यहाँ पे 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 गुना 4 कर देंगे हम लोग, तो टोटल आ जाएगा हम लोग का 120 मिनट, यानी 2 घंटा लगता है। इसका मतलब हमें यहाँ जब पृथ्वी घूमेगी तो इसमें 2 घंटे का समय लग जाता है। इस जगह पे हमारा सौराष्ट्र है, करीब इस जगह पे हमारा सौराष्ट्र है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए पहले सूर्योदय पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर उसके बाद गुजरात में, यहाँ पे सौराष्ट्र में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ गुजरात की तुलना में, सौराष्ट्र की तुलना में 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। तो ये किस कारण होता है? ये हमारे पृथ्वी के देशांतर रेखा के घूमने के क्रम में होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वो 2 घंटे उसके देशांतर रेखा के घूमने के क्रम के कारण होता है, कि वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटे बाद सुबह होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा
कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में 2 घंटे बाद सुबह क्यों होता है, तो वो देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। यानी सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का देशांतर का अंतर होता है, इसलिए गुजरात में 2 घंटे बाद सुबह होता है अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये है हम लोगों का महासागर और महादेश। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया महादेश है। फिर यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे करके इतना तक ये एशिया महादेश है। फिर ये हो गया उत्तरी अमेरिका है, और ये नीचे हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। फिर यहाँ पे ये अफ्रीका हो गया, फिर ये अफ्रीका हो गया। फिर उत्तरी अमेरिका के साइड में यहाँ पे ये है प्रशांत महासागर। फिर नीचे है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और फिर यह एशिया के बाद इधर से इधर भी फैला हुआ है। तो ये इधर और ये इधर, ये कौन सा महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर है। और ये है उत्तरी अमेरिका हमारी, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, और ये है यूरोप, फिर ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर नीचे है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये नॉर्थ में है। यहाँ से ऐसे मैप को बांटा जाता है, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे होता है नॉर्थ, नीचे होता है यहाँ पे साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ये ऊपरी भाग में है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये नीचे है साउथ में है, इसलिए इसे हम बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर यहाँ पे है ये हिंद महासागर। फिर ऊपर है हमारा ये आर्कटिक महासागर। तो आई होप कि आपने इतना समझा होगा। फिर यहाँ पे हमारी इंडिया की स्थिति है। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक ये हम लोग का एशिया महादेश है, फिर ये यूरोप है, फिर ये उत्तरी अमेरिका है, फिर ये दक्षिणी अमेरिका है, फिर ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये एस की आकृति का महासागर है। फिर ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसे उत्तरी और दक्षिणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह नॉर्थ भाग में है और यह साउथ पार्ट में है, और इधर भी प्रशांत महासागर है। फिर ऊपर यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। यहाँ पे हम लोग का भारत है, इसके ये किनारे पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना है। चलिए इसको हम लोग आगे समझते हैं। हम लोग किसी भी मैप को ऐसे बांटते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। चलिए देखते हैं कौन कहाँ पे है। जैसे कि ये हम लोग का भारत हो गया, ये हम लोग का भारत हो गया। जैसे कि ये हम लोग का क्या है, भारत है। इसके नीचे में यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी है, फिर इधर इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, फिर वेस्ट में अरब सागर है, फिर नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। ये हम लोग का साउथ में हो जाता है। ये जो हिंद महासागर है ये नीचे साउथ में होता है, ठीक है। और ये वेस्ट में अरब सागर है, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर हम लोग का नीचे हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग का हो गया ये पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे ये नेपाल हो गया, फिर यहाँ पे ये चीन हो गया, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, और इधर म्यांमार है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव नीचे की ओर हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भारत है, हमारा जो भारत है इसकी सीमा किस किस देश के साथ लगती है। तो ये एक पाकिस्तान के साथ लगती है, फिर यह नेपाल के साथ लगती है, फिर यह चीन के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और म्यांमार के साथ लगती है। तो हमारे भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है, तो एक हो गया पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और
म्यांमार के साथ लगती है। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर से होके थोड़ा सा टच करते हैं, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा टच करता है, जो कि अफ़गानिस्तान से होता है। तो हमारी सीमा अफ़गानिस्तान से भी लगती है। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा जो होती है वो किस देश के साथ लगती है, तो वो हो गया बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम लगती है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि नीचे, फिर हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे ये श्रीलंका है, जो कि भारत और श्रीलंका एक लाइन गुजरती है जिससे वो लोग अलग होते हैं, जिसे हम पाक जल संधि बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आप लोगों के मन में कुछ जिज्ञासा होगी कि खाड़ी किसे बोलते हैं। तो खाड़ी जो तीन तरफ से लैंड बॉर्डर होता है, मतलब तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से जैसे कि तीन तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, फिर यहाँ पर ये अरब सागर है, नीचे हम लोग का हिंद महासागर है, और श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि चीन एक हमारे देश के साथ बॉर्डर साझा करता है, फिर नेपाल करता है, फिर भूटान करता है, फिर बांग्लादेश करता है, म्यांमार करता है, पाकिस्तान करता है और अफ़गानिस्तान करता है। सबसे ज़्यादा हमारे देश के साथ सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश करता है। सबसे बड़ा सीमा इसी के साथ हमारे देश का लगता है, बांग्लादेश के साथ। फिर उसके बाद सबसे कम लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक का 2.4% है। यहाँ पे हमने लिख के आप लोगों को दे दिया है, आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको। तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक का 2.4% क्षेत्रफल है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, और हमारा पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है रूस है। उसके बाद फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। तो ऐसे करके है। फिर देखिए, भारत की स्थलीय सीमा किस किस के साथ लगती है, कितनी लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तथा जो भूमि के साथ लगती है, जैसे कि ये भूमि के साथ जो लगती है वो 6,010 किलोमीटर है, तथा द्वीपों की तटीय सीमा रेखा शामिल करने पर कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का आकार त्रिभुजाकार है, और जो नीचे यहाँ पे द्वीप समूह है, इसको लेकर के 7,516 किलोमीटर है। और भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। और भारत के पड़ोसी देश, फिर हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो भारत के मैंने बताया कि आपके पड़ोसी देश कौन कौन है, और भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे है भारत की सीमा चीन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ यहाँ पे लगती है। तो 7 देश के साथ हमारे भारत की सीमा लगती है। पहला हो गया ये चीन, दूसरा हो गया बांग्लादेश, तीसरा अफ़गानिस्तान, चौथा पाकिस्तान, फिर म्यांमार, नेपाल और भूटान। और सबसे बड़ा भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश, और फिर सबसे छोटा तो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और भारत और उसके पड़ोसी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क, और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
और भारत भी इसका सदस्य है तथा इसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान सभी सदस्य हैं। एक चीन के अलावा बाकी सब इसके सदस्य हैं। सार्क के सारे देश सदस्य हैं चीन के अलावा। चीन इसका सदस्य नहीं है। तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए सार्क के सदस्य देश पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान है। चीन इसका पड़ोसी नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच रेखीय द्वीपों को एडमस ब्रिज कहते हैं। यहाँ पर जो रेखीय द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे जो छोटे छोटे से यहाँ पे जो छोटे छोटे से नीचे द्वीप हैं उसको हम एडमस ब्रिज कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कोसी नदी को हिमालय का शोक कहते हैं। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है तो वो नेपाल से निकल के, और नेपाल से जो नदी निकलती है उससे बहुत सारी नदियाँ होती हुई कोसी नदी में मिलती है। और वहाँ से वो आके बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। 2008 में तो बहुत ज़्यादा आ गया था, इसलिए उसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि उससे नेपाल से निकल के बहुत सारी नदियाँ आती हैं। और तो नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और निकल के आके भारत के मैदानी भागों में, बिहार में मैदानी भागों में मिलती हैं। और वहाँ पे वो गंगा नदी से मिलती है, जिसके कारण बहुत सारी नदियों का प्रवाह तंत्र बन जाता है। और वहाँ पे बहुत जब बारिश के दिनों में होता है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसलिए इसे बिहार का इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और यह नेपाल से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये चाइना है। यहाँ पर जो है वो तिब्बत है, जो कि यहाँ पे तिब्बत है, जो कि अब चीन का वो हो गया है। चीन उस पर आधिपत्य कर लिया और वो तिब्बत एक देश था, और लेकिन अब वो चीन के। तो कोसी नदी जो है वो उसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल से होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यहाँ पे चीन और भारत के बीच जो बॉर्डर बनती है, यहाँ पे चीन और भारत के बीच जो ये बॉर्डर बनती है इसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर बनता है उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के स्थित सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं और चीन और भारत के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। फिर चलिए हम आपको याद करवाते हैं कि भारत से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से होके गुजरती है। तो एक गुजरात से होके गुजरती है, एक राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से तथा मिजोरम से होके गुजरती है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि गमछा झार मित्र पर। तो ग से गफर गुजरात हो गया, म से मिजोरम हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया और झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, मी से मिजोरम हो गया और त्र से त्रिपुरा हो गया और पर से पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सब हो गया। फिर से चलिए आपको एक बार और रिवीजन बता देते हैं। फिर से ट्रिक क्या है कि भारत के किस राज्य से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। तो ग फॉर गुजरात हो गया, म से मिजोरम हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया, म से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया और प से पश्चिम बंगाल हो गया। तो भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इतना याद हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा
चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे की वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझाएंगे और इसी तरह से बताएंगे भी और समझाएंगे और आपको इसका सारा क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे अगले वीडियो में। फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।